मैंने कहा बेहतर खेल गए। कह रहे हम दोनों एक ही देख रहे थे ना मैच। ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा सही हमारे साथ ना, मतलब मारा कम है, घसीटा ज्यादा। थोड़ी देर के लिए आपने मुंह उधर किया, वापस इधर देखा तो जनाब वो ऑल आउट हो गए सारे। मतलब वही मिसाल थी कि आप तस्मे बांधने झुके जूतों के और जब आपने लेसेस बांधे तो पता चला 3-4 और आउट हो गए। और उसमें भी पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हम 36 पे आउट नहीं हुए। इतने रन बनाने थे ना शान ने, वो उसने टूर मैच में बना लिए। अब आगे उससे कुछ नहीं होगा, अल्लाह करे मेरी ये बात गलत साबित हो। उसने जब देखा कि बॉलिंग लाइन में राना भी है और आमिर जमाल भी हैं और खुर्रम शहजाद भी हैं, बाकी तीनों को देख के उसने यूं करके कहा कि आ जाओ। सबसे हल्का बॉलर जो है ना वो शाहीन लगा, सबसे हल्का फहीम अशरफ के लेवल का बॉलर लग रहा था शाहीन। जिस विकेट पे आमिर जमाल 6 विकेट ले सकता है ना, उस जगह पे शाहीन को नहीं लेना। शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस, फिटनेस, अप्रोच बहुत क्वेश्चन मार्क है एंड ही इज द T20 कैप्टन। बार बार पता नहीं क्यों इस तरह के लोगों को क्यों विकटें देता है। सच्चा पाकिस्तानी है ना वो। जिस दिन से हसन अली ने उसको बोला ना कि किंग कर लेगा, उस दिन से जो है ना बाबर आजम का बेड़ा गर्क हो गया। जमाल उसने जब बॉलिंग राइट एरियाज पे किया जमालू ने, तो यार आउट भी किए हैं यार। आप ये देखें, हम एक टेस्ट मैच जीतने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सीरीज जीतने की भी बात नहीं कर रहे। एक मैच का सवाल है बाबा, समझ नहीं आ रही है कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट हो रही है। ड्रॉ ही मिल रहे हैं यार, ड्रॉ नहीं हो सकता, ड्रॉ नहीं होने वाला मैच। ड्रॉ सिर्फ एक टीम कर सकती है, पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्रिकेटर से नहीं बन रहा वो वाला माल जो हमें चाहिए। क्योंकि माल बनाने में चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, इनके लिए भी मुझे लग रहा है कि 3-4 क्यूरेटर को बैठा के जमालू को बुलाना पड़ेगा। छुरी लेके बुलाएगा, 2 को क्या आ जाओ, ले प्लेयर पिच बनाओ। थोड़ी सी अभी आदत हमारी हुई थी ना बाउंसी विकेट को खेलने की, अभी दोबारा ये मुल्तान जैसे विकेट बना के हमें प्रैक्टिस मैच खिलाएंगे, उसमें कोई 100 कर देगा और उसके बाद फिर यहाँ से गेंदें जारी होंगी, गोलियां चल रही होंगी। शानू करेंगे, शानू कैसे बॉल कराऊं तुम्हें, मतलब ओवर पिच कराऊं, बाउंसर कराऊं, जैसे कहो वैसे कराऊं। खिलाया ना फिर अगले मैच में राणा साहब की जगह खेलना चाहिए था उसको। सबसे खराब विकेट पाकिस्तान को नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी पर से अच्छी विकेट नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये 450 प्लस खा सकते हैं, तो बाकी विकेटों में इनका क्या हाल होना है। वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया एक ही बार बैटिंग करेगी। आतिफ टेस्ट मैच खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया है, मजे की बात है। मुझे एक बंदे ने बोला प्रोवोक करने के लिए, हाँ भाई टेस्ट मैच देखा है तुमने? मैंने कहा हाँ यार बेहतर खेल गए। अच्छा, मैंने देखने की कोशिश मैंने वाकई बोला, मैंने कहा बेहतर खेल गए। कह रहे हम दोनों एक ही देख रहे थे ना मैच। मैंने कहा हाँ यार एक ही देख रहे थे। पिछली सीरीज में तो हमने 2 टेस्ट मैच मिला के 4 इनिंग मिला के 13 विकेटें ली थी, इस दफा तो हमने 15 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 105 ओवर खेले, पाकिस्तान ने 100 ओवर खेले। तो आई थिंक ये भी कारनामा है वैसे। हाँ बस यही वक्त रह गया ना मोमेंट्स एंजॉय करने का, कि देखो यार उसने कैसा बोल्ड किया, ये किया, यानी कि वो रिजल्ट एंजॉय करने वाला जमाना हम लोगों का हम सिर्फ सेशन एंजॉय करते हैं यार, ये सेशन हम जीत गए। लेकिन देखें जो भी है, ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा सही हमारे साथ ना, मतलब मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। और मुल्तान के विकेट पे हमें प्रैक्टिस मैच खिला दिया, शान के 200 हो गए। हम समझ रहे थे कि शायद ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जो विकेट थी वो तो, मैं तो उसी बात आपको कह रहा था कि शान ने इतने रन बनाने थे ना, शान ने वो उसने टूर मैच में बना लिए। अब आगे उससे कुछ नहीं होगा, अल्लाह करे मेरी ये बात गलत साबित हो सिडनी में। और हो सकता है कि वो रन्स कर ले, वो अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहा था, उसने विकेट दे दिया। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी। फॉर्म वाइज आप कह सकते हैं, अभी लाविशन की भी फॉर्म नहीं लगी, स्टीवन स्मिथ की भी फॉर्म नहीं लगी। प्लेयर्स उनके पूरे हैं अभी भी, मतलब बेहतरीन प्लेयर्स हैं। लेकिन और वार्नर ने तो ज्यादा कंफर्टेबल उसमें, वार्नर के अलावा लग नहीं रहा था, वो भी एक इनिंग में। वार्नर को भी जगह पे 5-7 बॉलें करें। हमारी जो कॉम्बिनेशन खिलाया गया ना, जो हमने फास्ट बॉलर्स की ऐसी एक बैटरी भर ली कि जैसे ये उखाड़ के पछाड़ देंगे, लेकिन क्या हुआ, ये 20% वाली बैटरीज जो है ना हमने 4 रखी थी, जो जल्दी से एग्जॉस्ट हो गई। 100 वाली बैटरी लगाते तो कुछ तारा सेल रख लिए जो मेरे ख्याल से 5 मिनट चलते हैं, फिर उसके बाद राणा साहब वो बिल्कुल गोल हो गए, इतना पेट निकला हुआ उनका। पता नहीं राणा साहब को क्यों खिलाया, मुझे समझ नहीं आई। पूरा बॉलर खिलाते उसकी जगह, ऑप्शंस जबकि थे भी हमारे पास, वसीम जूनियर मेरे ख्याल से जितनी बैटिंग राणा साहब ने की इतनी बैटिंग तो मेरे ख्याल में हसन अली और वो भी कर लेते, इतनी वसीम जूनियर। इतनी जोर से उन्होंने पुल मारे कि स्क्वायर लेग में फील्डर खड़ा था उसको भी आगे डाइव करके जो है ना फिर कैच करना। और कम से कम कैच वैच तो पकड़ो यार, स्टंप तो करो भाई, कम से कम ये तो कम से कम करना ही पड़ेगा ना यार अगर जीतना है तो। लोग कह रहे थे कि पहले 3 दिन अच्छा खेला, पहले 3 दिन के अंदर हमने गलतियां कितनी की, कैचेस छोड़े हैं, बकौल लोगों के सरफराज ने स्टंपिंग छोड़ी है। हालांकि मैं तो उसको नहीं मानता, लेकिन ये कि चांसेस तो दिए ना आपने। सामने वाली टीम इस पिच के ऊपर 450 प्लस बना के चली गई। दूसरा ये भी है कि जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई, टॉस ने कर दी, कि जो टॉस बड़ा वाइटल था। और किसी भी सूरत वो बैटिंग
486 रन बनाने वाली नहीं थी जो हमने दे दी है। वो 350 से ज्यादा बनाने भी नहीं चाहिए थे उनको। वो अगर भी वो होता तो 100-150 से ऊपर बने ना, वो भी हमारी मेहरबानी से बने। जो उसमें कम से कम ये होता कि हम 5वें दिन जाके फिर मैच में हारते, अब तो 4थे दिन ही लपेट गया मामला। एक भी आप शुक्र करें आमिर जमाल का कि उसने विकेटें ले ली। और शान मसूद की कैप्टनसी भी ठीक थी, उसने शॉर्ट बॉल वाला जो प्लान था, ट्रेविस हेड का भी सीधा आगे फील्डर रखा हुआ था, अच्छे प्लान पे उसने जो है वो दोनों आउट ऐसे किए। हाँ दोनों आउट उसने ऐसे किए हैं। ये अदरवाइज ये टीम ऑल आउट नहीं होती ऑस्ट्रेलिया की, कभी भी नहीं होती। वार्नर के मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ 12 मैच में 1600 रन है। 1600 रन है, 7 सेंचुरी है उसकी। हाँ, होम ग्राउंड पर 1000 है उसके, 1000 प्लस। इस बार तो वार्नर ने जो है वो अभी एक रीसेंट फिल्म का जो सीन है वी वाला कर दिया हमारे साथ। उसने जब देखा कि बॉलिंग लाइन में राना भी है और आमिर जमाल भी हैं और खुर्रम शहजाद भी हैं, तीनों को देख के उसने यूं करके कहा कि आ जाओ। अब उसने शाहीन को देख के भी यही कहा। अब तो मेरे ख्याल से शाहीन भी चौथा भी खड़ा हो गया। शाहीन पीछे खड़ा था, वो तीनों को छोड़ने के लिए आया था। सबसे हल्का तू भी आ जा। शाहीन साहब जो है वो पता सबसे हल्का बॉलर जो है ना वो शाहीन लगा। सबसे हल्का फहीम अशरफ के लेवल का बॉलर लग रहा था शाहीन। यार जो विकेट बाउंस ले रही है उसमें आप फुल पिच करा के पहले ओवर में मैच के 14 रन दे देते हैं, आप समझ से बाहर है। और रिकॉर्ड में नाम आ गया। और जो हेजलवुड और कमिंस वगैरह हैं वो 6-6 ओवरों में 5 रन दे रहे हैं और सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, सिर्फ टीज कर रहे थे जगह पे। इतनी बीट हुए हैं हम लोग, बहुत बीट हुए हैं। जो इवन जिस हम लोग शुरू में जब 120 पे एक आउट था उसमें भी हम बहुत बीट हुए हैं। सर्वाइव किया है, स्टोन बॉल कर रहे थे और बस ये था कि बॉल के पीछे नहीं जा रहे थे। बस वो पीछे रख के आप खेल रहे होते हैं, वो जो पुराना फॉर्मूला है कि बॉल बाहर जा रही हो तो बस पीछे रख के खेलें आराम से, एज खुद ही मिस हो जाएगी। और सेकंड अंदर आने वाली बॉल के लिए खेले बस। सेकंड इनिंग में आमिर जमाल खुर्रम शहजाद ने वही बॉल किए जो वो लोग हमारे खिलाफ कर रहे थे, तो हमने भी 2 आउट कर दिए 5 रन पे उनके। बिल्कुल ऐसे, बस उनकी पेस ज्यादा है। बस पेस ज्यादा है ऑब्वियसली 140 के। और उनके फर्स्ट चेंज पे पैट कमिंस आता है, हमारे फर्स्ट चेंज पे जो है वो ऑलराउंडर आता है, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। उनकी बैटिंग का कॉम्पोजिशन अच्छा है ना कि 6 नंबर पे है मिचेल मार्श और 7वें पे एलेक्स कैरे। और मिचेल मार्श आके रन मार रहा है, बिल्कुल होम ग्राउंड मार रहा है और वो पीट रहा है भाई। उसने विकेट भी ली बाबर की, विकेट भी ले ली उसने। यार बाबर पता नहीं क्यों इस तरह के लोगों को क्यों विकेटें देता है, समझ से भाई। सच्चा पाकिस्तानी है ना वो, ऐसे बॉलर्स को विकेट देगा। बाबर जो है वो मुझे लग रहा है अभी तक वो उस वाले फ्रेम ऑफ माइंड से निकला नहीं है, जो एक फंसा हुआ माइंड है ना, कैप्टनसी जाने का, एक अपनी पोजीशन को अंडरमाइन करने वाली जो बात होती है। वो जिस दिन से हसन अली ने उसको बोला ना कि किंग कर लेगा, उस दिन से जो है ना बाबर आजम का बेड़ा गर्क हो गया। वैसे मुझे वैसे लग रहा है उसके फिटनेस के भी मसले, थोड़ा सा मोटा हो गया है और मोटा होने की वजह से आप थोड़े लेजी भी हो जाते हैदराबाद की हैं। ब्रेड ज्यादा खा लिया काफी टाइम से मैं पुरानी बाबर को देख रहा था, कोई 2-3 साल पहले के, मतलब लीन होता था, थोड़ा सा विजिबल है, थोड़ा सा ना बहुत विजिबल है, पेट उसका बहुत विजिबल हो रहा है, मतलब जो है ना वो कौन से अंपायर का रिकॉर्ड लगाया था उसने, वो तस्वीर एक वायरल हुई थी, रेसमस था वो जो तस्वीर आई थी, इस एंगल से आई थी कि लग रहा था कि उसी का पेट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी होम सीरीज थी, वो मैंने रेसमस के पेट पे हाथ मारा था अगले दिन उसने, बस रेसमस ने बददुआ दे दी इसको। नहीं, लेकिन इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको ये रियलाइज होना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो अगर आप वही फूड ले रहे हैं जो आप पहले ले रहे थे तो आप मोटे हो जाएंगे, और अब इसके साथ वही हो रहा है, वो मोटा हो रहा है। और ये तो टेस्ट है कह रहे हैं ये फिटनेस का, ये नहीं हुआ कितने साल से, अभी भी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। तो ये तो सारे बाहर हो जाएंगे जो इनकी हालत। मुझे याद है 2016 में जब टेस्ट हुआ था ना, तो इसमें आई थिंक नंबर 1 पे शान मसूद था फिटनेस में। अभी भी वही होगा, अभी भी वही होगा। हाँ, उसके अलावा रिजवान हो सकता, रिजवान इज वेरी फिट। उस ज़माने में तो खैर यूनुस और मिसबा भी बड़े फिट थे 2015 में, और उनके टेस्ट वगैरह पहले नंबर पे आते थे, हालांकि इनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा थी उस वक्त। इवन मलिक बहुत फिट है, फिटनेस में तो वो भी बहुत है। अच्छा, अगर हम जैसे मैच की बात करें तो ये हमने देखा, विटनेस किया कि यार जो हमारा डेब्यूटेंट था उसने जब जमाल उसने जब बॉलिंग राइट एरियाज पे किया जमालू ने, तो यार आउट भी किए हैं यार, आप ये देखें, जान लगा रहा था ना। और जो एलेक्स कैरी वाली बॉल थी यार, वो तो बहुत प्यारी बॉल थी, बहुत प्यारी बॉल थी। 2 बॉलें बहुत अच्छी पड़ी, स्टार्क को भी बहुत अच्छी पड़ी। अगर इस तरह की थोड़ी सी मतलब बॉलिंग शाहीन आफरीदी भी कर लेते, बस जगह पे बॉल करनी है आपने और जान से बॉल करनी है बस। जिस विकेट पे आमिर जमाल 6 विकेट ले सकता है ना, उस जगह पे
शाहीन को लेनी चाहिए थी विकेट। कम से कम सेकंड इनिंग में से तो कुछ करता, 2-3 आउट तो करता ऊपर से यार। 2 विकेटें आप खुरम ने ले ली हैं, 2 विकेटें तो लो ना कम से कम ऊपर से आके, उनको थोड़ा सा परेशान थोड़ा तो करो सा ना। आप वो पोजीशन हो गए को थे तो परेशान, अनसेटल्ड तो करें यार। हो तो गए थे वो परेशान, थोड़े से तो हुए थे ना। 10 ओवरों में 8 रन थे बॉलें भी उनके, लगी हैं उनके सेकंड इनिंग में। बॉलें भी लगी हैं उनको पता था कि यार जैसी फर्स्ट चेंज आएगा, जैसे ही आया रन बना लिया उन्होंने। आमिर जमाल का ओवर आया, उसके बाद 5 रन बनाए, फहीम अशरफ ने आके चौके खाए, बस द गेम वाज डन, आपका मोमेंटम खत्म हो गया। वो लोग ये रिलीज देते ही नहीं आप। हाँ, एक नैगिंग लाइन पे बॉल करते रहेंगे। पैट कमिंस को देखें बाबर को कैसे सेट किया, वो एक स्क्वायर के अंदर जो है ना वो बॉल करता जा रहा है, जब वो करेगा। अब बॉलर कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि वहां से बॉल अंदर आएगी समटाइम्स या बाहर जाएगी। अंदर आएगी तो एलबी है, बाहर आएगी तो एज लग गई उसके पास। फिर क्या कहते हैं ना, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में जब जाएगा कहाँ पे बॉल। तो ये तो है। अब वो फिर तो इट वाज ऑल ओवर। 450 रन 6 या तो 6 सेशन 5 सेशन सरवाइव करने थे, 150 ओवर तो हो ही नहीं सकता था। और मुश्किल नहीं हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कम से कम इसकी तो उम्मीद नहीं थी कि 100 से पहले ही बुक हो जाएंगे। हाँ नहीं, ये ज्यादा ये तो बिल्कुल ही वो यानी कि 2005 वाला, 10 वाला, 15 वाला जो भी पाकिस्तान आसिम कमाल वाला टाइम, वही ऑस्ट्रेलिया जो नहीं, वही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच याद आ गया। बिल्कुल 360 रन का मार्जिन, वही पुरानी कहानी जो बड़े बड़े मार्जिन से हारने अच्छा, मुझे सीरियसली लग रहा था कि ये लास्ट डे सेकंड सेशन तक बात चली जाएगी। मुझे लग रहा था और कुछ नहीं तो मतलब हर बंदा ये सोच के आया ना कि मैंने 70 बॉलें खेलनी, 60 बॉलें, 10 ओवर मैंने खेल के जाने। तो 6 लोग भी खेलें तो ठीक, बहुत अच्छी खासी बॉलें हो जाती हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो लोग बिल्कुल खत्म हो के आए थे। जैसी 2 विकेटें गिरी ना ऊपर से, उसके बाद तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए इन्होंने। बाबर आगे पॉजिटिवली उसने खेलना शुरू किया था, अच्छा खेल रहा था बाबर। टेस्ट मैचेस में जो है वो इतना बड़ा मार्जिन से जब पहले इनिंग में आपको जो है ना लीड मिल जाए 217 रन, वापस आना तो बहुत मुश्किल है। और जिस विकेट पे हम ये कह रहे थे कि चौथी इनिंग में मेरे ख्याल से 250 भी मुश्किल हो जाएगा, वहां पे जब इतना बड़ा मार्जिन हो वो खत्म ही सर्वाइव करना। और ऐसी विकेट पे सर्वाइव मैच तो हम पहले ओवर में ही हार गए थे, मुझे लग रहा था जब 14 रन दे दिए और हमें पता ही नहीं कि हमें बॉल करनी कहाँ है, वहीं से पता चल गया खत्म हो गया। और आपका प्रीमियम बॉलर है, तो आपका बेस्ट बॉलर आपके लाइनअप के अंदर जब पहले ओवर में 14 रन खा लेगा ना, बात खत्म हो जाती। ये तो नसीम शाह फिट होते और शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते और एक तीसरा अच्छा पेसर कोई होता तो जाके हम कुछ मैच डाल सकते थे। यहाँ तो इट वाज लाइक ऑल ओवर। इसके बावजूद भी आप ये देखें, अगर कैचेस ले लेते तो 350 तक बात बन जाती था बिल्कुल। और जब 350 आपने पहली इनिंग में बोर्ड पे लगाए होते हैं ना, तो आपके बॉलर भी परेशान होते हैं, आप फील्डिंग भी डिफेंसिव सेट करते हो, ठीक है, सब कुछ होता है। हम भी 300 तक लगा सकते थे। और रही कई सही कसर जो है वो अबरार नहीं खेले, अबरार भी वो बाहर बैठ के इनफिट हो गए 2 महीने वर्ल्ड कप के। नहीं बाहर वैसे भी फर्स्ट क्लास वगैरह नहीं खेला, बेंच पे भी बैठे रहे। और सलमान बट ने कितनी अच्छी बात की कि 2 साल से धानी को कैरी कर रहे हो यार, खिलाते होंगे तो वो अनफिट हो गया बाहर से बाहर। उसने डोमेस्टिक भी नहीं खेली उस चक्कर में कि आपने उसको कैरी करते रहे हर जगह, T20 टेस्ट वनडे हर जगह। उसके साथ साथ दूसरा एक और उसने एग्जाम्पल दी हसनैन की भी। तो ये सारे फिर अब देखें ना, जब क्रूशल टूर आया है तो एक बॉलर भी अवेलेबल नहीं है, हमें ढूंढना पड़ रहा है कि किसको लेके आए, क्या करें। तस्वीरें आ रही थी ना कि पाकिस्तान की पेस बैटरी 7-8 बॉलर की तस्वीर थी एक साथ, बहुत हिट हो रही थी वर्ल्ड कप के करीब तक टाइम। एग्जैक्टली एक नहीं रहा हमारे पास, कसम से एक भी नहीं रहा। हारिस रऊफ क्या सोच रहा होगा कि उसने ना आके गलती कर दी, पर्थ की विकेट देख के क्या सोच रहा इस होगा? विकेट पे तो उसको खेलना चाहिए था यार। नहीं, लेकिन उसके वैसे इतने ओवर करने में उसकी हालत खराब हो जानी थी। 17-18 ओवर कहाँ होने थे उससे। चौथे स्पेस के तौर पे खेल सकता था, राणा ने भी कम कराया ना। नहीं, लेकिन नहीं खेल उससे, नहीं 12 ओवर नहीं हुए थे उससे, और हार्ड आउटफील्ड के ऊपर उससे कहाँ इतने ओवर। अभी T20 में अच्छी बॉलिंग कर रहा है बिग बैश में, वो भी और तो T20 में तो कर लेगा वो दोनों कर लेंगे। शादाब भी कर लेगा। 4 ओवर्स के बॉलर नहीं। शादाब इंजर हो गया वैसे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता न्यूज़ है। पाँव का मसला हुआ उसको, पाँव इंजरी हुई है। तो क्या रिकवरेबल है? उससे पहले वैसे न्यूज़ में ये आ रहा था कि शादाब को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसके बाद शादाब के पाँव में चोट लगी है। नाउ वी डोंट नो कि क्या हुआ है, क्या पहले हुआ है। उसको ड्रॉप करने का फैसला पहले हुआ है, लेकिन बिग बैश तो नहीं खेल रहा ना यार वो। बिग बैश नहीं खेल रहा, वरना तो ज्यादा में क्लैरिटी मिल जाती ना कि बिग बैश में अगर होता तो पता नहीं। उसके पाँव अभी आज ही न्यूज़ आई है कि उसके पाँव में चोट लगी है और न्यूजीलैंड टूर में वो नहीं होगा मोस्ट लाइकली। छोटी छोटी तो बहुत सारी और भी खबरें हैं। अहमद शहजाद बड़े डिसहार्ट हो गए, मुझे तो इन 6 टीमों से नहीं खेलूंगा कम से कम मैं। यार फजूल में डिसहार्ट नहीं हो रहा। अभी भी इतनी उम्मीद है उसको, देखें आप। लेकिन चौथा सीजन है। एक बात ठीक है, अहमद शहजाद ने खेला अच्छा था, लेकिन जो
सुपर 8 था ना नेशनल T20 का, उसमें उसके स्कोर नहीं थे। नहीं है वहाँ पे उसको स्कोर करना चाहिए चाहिए। जब ज़्यादा तगड़ी टीमें वहाँ पे आई और उससे स्कोर नहीं हुआ। साहबजादा फरहान पिछले 3 साल से टॉप स्कोरर है डोमेस्टिक का हमारे, लेकिन उसने तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की। अब शान मसूद को ब्लेम कर रहे हैं या ना करें ये अलग एक बहस है, क्योंकि देखें ना किसी कैप्टन को या किसी प्लेयर को एकदम से ऑस्ट्रेलिया के दौरे में आप ला के खड़ा कर दें कि भाई आप टीम संभालो, जो टीम अभी वर्ल्ड कप में भी काफ़ी पिटाई करके पिट के ही आई है, पिटाई क्या की होगी, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया का दौरा 18 मैच हो गए लगातार यार, और जब भी हम क्लोज हुए हैं, एक क्लोज हम हुए थे 2010 में जो शायद जीत ही जाते, राइट, वहाँ पे एक सिडनी 2010 वाला, और एक शायद वो 480 जो चेस कर रहे थे, या 99 का होबार्ट है। इन 3 मैचेस में मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से 2 मैचेस में तो हमने सेकंड बैटिंग ही की है, लेकिन होबार्ट वाला जो मैच था, जब मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने चौथी इनिंग खेलनी थी, और अगर DRS और ये सारी चीज़ें होती, न्यूट्रल अंपायर्स और सारे मामला होते, तो शायद वो हिस्ट्री बन चुकी होती। हम एक टेस्ट मैच जीतने की बात कर रहे हैं अभी, हम यहाँ सीरीज जीतने की भी बात नहीं कर रहे, एक टेस्ट मैच जीतने की बात। सवाल है बाबा, हम तो ड्रॉ किए, पता नहीं हमें कितने साल हो गए हैं ड्रॉ किए, कोई ड्रॉ नहीं है, किया, सब हारे हैं हम, और हारे कैसे हैं वो तो देखें जरा। 99 से स्टार्ट किया है आतिफ हारना, 3-0 3-0 3-0, देन अगेन 3-0 एंड देन फिर 2। और सिर्फ यही 3 टेस्ट हैं, और वो 2-0 इसलिए था कि 2 मैच थे। और अभी काफी एम्बैरेसिंग हो रहा था जब हम लोग 120 पे एक आउट था ना, तो ऑस्ट्रेलियंस बहुत वो सब आके कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइट कर रहा है, इट्स गुड टू सी पाकिस्तान फाइटिंग। मैंने कहा समझ नहीं आ रही है कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट हो रही है। हाँ, कुछ उसके बीच की चीज थी, कुछ बीच की चीज थी। वसीम अकरम आके इतना खुश हो रहा है, सो ग्लैड टू सी यू नो पाकिस्तान अप्लाइंग देमसेल्व्स। उस बेचारे के साथ जो बाबर आजम के आउट होने पे हुआ है, टर्मिनोलॉजी है उसकी, कुछ कैलकुलेटेड सार्केज्म होता है या कुछ उसका कोई नाम उसके पास वैसे 7 से 10 जुमले हैं, वो वही यार वो तुमने मैंने भेजा था ना वो अप नॉर्थ वाला, और बस बॉयज प्लेड रियली वेल, द ग्रेट इमरान खान। हां द ग्रेट इमरान खान। अच्छा, एक और चीज थी, वसीम अकरम आई सपोज आई रेकन, वसीम अकरम को वैसे खुद भी वो कहते हैं इतने स्टैट्स वो याद नहीं रहते। एक मैच में उसने कराची में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट मार्क वो, और मार्क वो कमेंट्री भी कर रहा था। तो मार्क, अच्छा ये लोग हैं बड़े विटी ना ऑस्ट्रेलियंस। मार्क वो ने जो है उसने पकड़ लिया कि रिवर्स स्विंग की बात कर रहा था कि मैं यूं करता था साइन शाइड। अच्छा, उसको याद आ गया कि उसने बहुत ज़बरदस्त स्पेल मार्क वॉ के अगेंस्ट किया था, जिसमें 2-3 दफ़ा वो LB भी हो सकता था, नहीं दिया अंपायर ने। हालांकि पाकिस्तान में मैच हो रहा था, लेकिन नहीं दिया अंपायर ने, और 1-2 कॉट बिहाइंड बचा, काफ़ी अच्छी बॉलिंग। उसके बावजूद मार्क वॉ ने अच्छा खेला था। तो मार्क वॉ ने खुद कहा कि बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट इवन आई स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट यू एंड यू नो योर बॉलिंग अटैक। तो उसको याद था। तो वो मार्क वो बड़ा सारे ऑस्ट्रेलियन विटी हैं यार, ये मतलब कवरेज बहुत मजे की होती है इनकी, कवरेज भी बहुत अच्छी होती है। और अभी आजकल वो ओकीफ कोई नया इनका बैठा हुआ है, वो भी अच्छी कॉमेडी चल रही होती है उसकी यार। मतलब कमेंट्री का एक डिफरेंट डायमेंशन है ऑस्ट्रेलिया में। चैनल लाइन शुरू से ही है, चैनल लाइन जो है ना वो शुरू से ही है, मतलब उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है। अभी उन्होंने एक ग्राफ दिखाया था कि कितना एरिया कवर किया हुआ है। अगर आपने देखा हो, सर्कल्स बने हुए आ रहे थे जहाँ फील्डर खड़े हैं। मतलब ये सारे जो ग्राफिक्स हैं इनसे अच्छे कहीं पे भी नहीं होते। ये इवन 90s से लेके अब देखे ना, पहला जो कलर्ड यूनिफॉर्म में वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। सीगल्स का आना वहाँ पे खूबसूरत। आई थिंक ग्लैमर जो दिया ना क्रिकेट को, ठीक है, जो वॉचेबिलिटी दी है क्रिकेट को, वो ऑस्ट्रेलिया ने दी। और जो स्टंप्स की आवाज आती थी 90s में, हाँ वो भी नहीं 92 के वर्ल्ड कप जो है वो इसलिए इतना अच्छा समझा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। खूबसूरत एक जगह थी, बिल्कुल खूबसूरत जगह थी, यूनिफॉर्म्स और ओवरऑल फील जो थी उसकी बहुत जबरदस्त। ये 2015 का वर्ल्ड कप आप देखें, उसकी जो लुक है वर्ल्ड कप की वो वही है ही बहुत जबरदस्त। उसके बाद इंग्लैंड का भी वर्ल्ड कप अच्छा हुआ था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का था ना, उनके सॉन्ग्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं। 2015 का जो सॉन्ग था वो भी बहुत अच्छा था। वो हम जीते नहीं थे, फिर हमें इतना अच्छा नहीं लगा बाद में। 92 वाला तो खैर हम जीत गए थे, तो हमें ज्यादा पसंद था। द फ्लैग्स आर अप। लेकिन मैं अभी भी इस टीम से मुझे है कि यार एक आध मैच में तो यार पकड़ना है यार, किसी एक मैच में तो पकड़े। अब देखिए इस बॉलिंग के अटैक के साथ भी हम लोग इनको 350 तक बुक कर सकते थे। मतलब देयर इज पोटेंशियल उसमें। सरफराज भाई का भी टाइम आ गया। मैं शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है यार। जब आपकी एज हो जाती है, नॉट देयर आतिफ, किसी भी तरीके से वो लग ही नहीं रहा था। वो वहाँ पे सरफराज भाई की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो फाइटर है, और उनमें वो फाइट लग ही नहीं रही थी। वो ऐसे लग रहा था मैं वेट करें, मैं आउट हो और जाऊँ। अच्छी बॉल भी उन्हीं को पड़ गई, बॉल अच्छी उसने बना ली। कॉन्फिडेंस छूट गया जब उनसे जो 1-2 ब्लेमिशेस हुए कीपिंग में भी कैच या जो स्टंप था,
आपको पता है कि यार जब आप एक वार्नर आगे बढ़ के ही मारना है, उसने आगे ही बढ़ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि बॉल किसी भी हाइट पे आएगी। आप रीजन नहीं, दोगे वो तो मेरे स्टम्प शोल्डर नहीं था, लगे। वो तो मैं मजाक कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो बहुत ऊपर था। नहीं लेकिन उमन अब इतना- अगर उसकी यार लेकिन वैसा ही स्टम्प जो है ना उसने भी किया है, कैरे ने। इतना वो तो शोल्डर पे था उसके, कहाँ से लेकिन वो भी ऐसे है स्टम्प, वो भी क्रॉस में आया है और वो ब्लाइंड हुआ होगा कैरे लास्ट में उसमें। राशिद लतीफ इसमें सही कमेंट कर सकते हैं कि उसने bowler किया भी था, राशिद कि- लतीफ ने comment कि किया। किस पोजीशन पे उनको होना चाहिए था, कौन पोजीशन पे नहीं था। जैसे जो अब्दुल्ला शफीक सेकंड इनिंग में आउट हुआ है, जब उसके बॉल से बल्ला टच हुआ है तो उसका सर नीचे था, दिखाया भी था कि ये टेक्निक का जो है ना फ्लॉ है टेक्निक का। तो खैर एनीवेज ये तो, लेकिन फिर भी एक मैच कहीं ना कहीं पकड़ना चाहिए, सिडनी या मेलबर्न व्हाटएवर, कहीं पे भी। सबसे बेहतर चांस तो सिडनी में है। पहले तो ये सब भाई ड्रॉ ही कर ले यार, ड्रॉ नहीं हो सकता Draw नहीं होने वाला नहीं, मैच। नहीं, नहीं, जब अंटिल बहुत तेज कोई खेल एक रहे हैं डेढ़ दिन लोग। बारिश नहीं होती आजकल के जिस तरह की क्रिकेटिंग नेचर हो गई है या स्टाइल हो गया लोगों के प्लेइंग स्टाइल है, नहीं होता। ड्रॉ सिर्फ एक टीम कर सकती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान में कर सकती है। पाकिस्तान की जो भी सीधी विकेटें हैं रमीज भाई ये ने तो कर देखे दी है ना, ना वो हमारी। जो आप बात कह रहे थे कि यार देखें, ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा मैच हुआ है फात भाई कि किसी ने 600 बनाए हो, उसके अगेंस्ट किसी ने 500 बनाए हो, उसके अगेंस्ट किसी ने 400 बनाए और 5 दिन खत्म हो गया? ऐसा हुआ ही नहीं कभी, नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं लगता। स्पोर्टिंग विकेट्स होती हैं और वो बन निकल जाता है, जाता मैच है, हमेशा हाँ। बन जाता है। 540 ओवर्स हैं यार, बहुत है। इंग्लैंड में भी ऐसा ही होता है मैच, इंग्लैंड में ज्यादातर ड्रॉ इस वजह से होते हैं क्योंकि बारिश हो जाती है। 450 ओवर्स हैं, ऐसा ना स्टैट भी गलत हो जाए ना, मतलब 90 ओवर्स मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 450 ओवर। तो 450 ओवर्स हैं, बहुत ओवर्स हैं यार आजकल। अच्छा तेज भी तो खेलते हैं ना यार। हम्म। अब पहले दिन इन्होंने बना दिया 350 या 360 बना दिया था। कम बनाए थे अपने स्टैंडर्ड से, शुरू जिस तरह की स्टार्ट लिया था उस हिसाब से कम बनाया, वरना तो 5 5.5 के एवरेज से खेल रहे वो थे। विकेट्स निकाली ना दरमियान में, दो विकेटें गिरी थी इनकी, 5 आउट हो गए तो थे। मुश्किल है कि हाँ ये जो, और विकेट की ना डिटेरिएशन ऑस्ट्रेलिया में हमेशा होती है, वो ब्लैक स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ग्रिप करता है बॉल और फिर वहां से सीम और वो और बैठता पर्थ भी है। वाली जो हार्ड विकेट्स है ना, जब उस पे क्रैक आता है तो वो फिर बहुत हाँ, एक्स्ट्रावेगेंट जाता है। हमने clean play देखा ही है करता वो जो शेन वॉर्न का जो स्पिन हुआ बॉल, वो जो उसको लेफ्ट, कौन सा लेफ्ट हैंडर था वो, एंड्रयू स्ट्राउस। बाबर के ऊपर से जो बॉल गई थी आपने देखा था, उसी ओवर में आउट हुआ है सेकंड इनिंग में, डर गया था इतना वो कमिंस ने। नहीं, बहुत बाउंस भी कई जगह गलत जगह He पे बॉल bent पड़ his रही थी, तो back, अजीबो-गरीब बाउंस हो रहा था, जैसे कि वो आउट हुआ स्मिथ को तो 2 बॉलें पड़ी, वो इतनी करीब से उठी है बॉल कि उसको सऊद शकील पहले इनिंग में जिस तरह आउट हुआ है वो तो तो बिल्कुल ऐसे ही। और खुर्रम शहजाद वहां से बॉल उठा रहे हैं, मतलब मीडियम पेसर का भी मीडियम पेसर है वो। जी। मतलब मीडियम पेसर में उसने पीएचडी की भी, आप ये कहना चाह रहे हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही। वो जो आप कह रहे थे ना कि हर मुल्क जो है अपने मुल्क में मैचेस जीत रहा है। हाँ ये बड़ी एक अजीब सी जो है ना, ये एक स्टैट्स हैं, या आजकल का ये है कि श्रीलंका जैसे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर जाती है, हम श्रीलंका में जाके अच्छा कर जाते हैं हमेशा, क्योंकि मधु शंका और इन सबको देख के असीता हमने भी इस दफा हमारे भी आईज लेट अप हो जाती हमने भी इस दफा अच्छा किया। हम कब अच्छा कर रहे थे श्रीलंका में, वन सीरीज मंथ कब तो था जीते ना, हैं? 1 मंथ तो था ना, लास्ट टाइम भी 1-1 से तो बराबर करके आए थे, एक शायद चेस किया था हमने, फिर आखिरी मैच हम हार गए थे, लेकिन 1-1 चल रहा था। हेरात ने बहुत तंग किया है। हेरात ने उस दौर में 2010 और 9 वाले में दौर में तो ऐसे मैच बने हुए मैचेस हमारे हैं ना, बने हुए मैचेस हमारे हैं, मतलब वो बड़े दिल दुखाने वाले मैच आते हैं, इसको जिक्र नहीं करो यार। बहुत, लेकिन यार 140 चेस करना है, 125 चेस करना है, हम 70 पे एक आधा आउट है और उसके बाद जो है वो। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम गई श्रीलंका, टेस्ट सीरीज हार गई, ठीक हो गया। बांग्लादेश अभी बड़े अब बच गया, मतलब एक न्यूजीलैंड, वरना तो बांग्लादेश ने लिटा दिया था उसको दोनों मैचेस में, 1-1 बराबर हो गया। अब न्यूजीलैंड जैसी टीम जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची और इतनी मतलब एक हाई प्रोफाइल टीम है, वो जाके वहाँ पे लिट जाती है। सिर्फ हम ऐसे हैं जो अपने मुल्क में भी लोगों को बुलाते हैं और पिच बना ही नहीं पाते। कौन क्यूरेटर है, कौन बंदा है जो पिच बना रहा है, ना वो स्पिन होती है यार, ना वो फास्ट पेस्ड है, ना पता नहीं कौन सी विकेट बनती है, वो लगता है सीमेंट पे खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जो क्यूरेटर्स हैं, आई थिंक वो भी सब स्टैंडर्ड हो गए हैं ओवर द ईयर्स। जब यहाँ पे क्रिकेट हुई नहीं है, इनको आदत ही नहीं रही कि इंटरनेशनल पिच आपने बनानी किस तरह से। और अच्छा अगर आपको याद हो, कराची का मैच याद है, बाबर आजम ने बचाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने 4 पिचेस यहाँ पे और यहाँ पे उस पे भी घास ऑफ कर दी थी, तो इतना 15 ओवर के बाद स्टार्क और इनका बॉल रिवर्स होने लग गया था, बॉल रफ हो गई और नुकसान उल्टा हमें हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से बाबर ने मैच बचाया, वो 196 बना के। अब जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया अपने मुल्क में तो किसी को टिकने नहीं देता, भले वो सीरीज का पहला मैच पिछले 5 सालों में ऐसा 2 दफा हुआ है कि वो पहला मैच सीरीज का हारे हैं, एक दफा ऑस्ट्रेलिया से, एक दफा इंग्लैंड से, लेकिन दे वन द रेस्ट ऑफ द मैचेस लाइक 3-1 या 2-1 और सीरीज जीत गए हैं वो।
और उसी दौरान हमें यही नहीं पता होता कि अगर हम स्पिन विकेट भी बनाते हैं तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे और हम खेल पाएंगे या बस सिर्फ विकेट ही बना के रख जाएंगे ना। मतलब हमारे अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता है। असल में बहादुरी नहीं है ना, दलेरी नहीं दिखा रहा है ना कि जिस तरह की विकेटें बनाई हैं उसमें दूसरा फ़ायदा उठा लेगा उस विकेट का, लेकिन आप उठाना नहीं चाह रहे, आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो वो वार उल्टा मुझ पे ना पड़ जाए। तो इतनी फट्टा विकेटें बनाओ कि वो फट्टा विकेट पे भी दूसरा ही जीत जाएगा, ऐसे ही है। जिस तरह इंग्लैंड जीता रावलपिंडी में, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका हराया। वो ये इस तरह से थोड़ी होता है, इससे अच्छे तो वो थे। एक और प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि विकेटें बनाना आना, यार हम दुबई में बनवाते थे ना विकेटें अपने मतलब ठीक है ना, अबू धाबी में शारजा में बनवाते थे, दुबई में उससे रिजल्ट भी अपने मतलब में थे। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे, 3-0 से इंग्लैंड को हरा रहे। यहाँ क्या मसला है? लेकिन दुबई में क्यूरेटर पाकिस्तानी नहीं जाते थे। दुबई में आईसीसी की एकेडमी है, वहां से क्यूरेटर जी मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्यूरेटर से नहीं बन रहा वो वाला माल जो हमें चाहिए। ये प्रॉब्लम भी है। और ये रमीज राजा की मेंटालिटी भी बहुत सामने आई थी, उसने क्लियरली बोल दिया था। जबकि माल बनाने में सबसे अच्छे हैं हम लोग, जबकि माल बनाने में चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, कहते हैं ना कि माल बनाओ, तो माल नहीं बना पा रहे यार ये लोग पिच के लिए, समझ नहीं आ रहा। इनके लिए भी मुझे लग रहा है कि 3-4 क्यूरेटर को बैठा के जमालू को बुलाना पड़ेगा। छुरी देख के उसको छुरी लेके बुलाएगा, 2 को क्या आ जाओ ये प्लेयर पिच बनाओ और इस पे होगी विकेट इस पे। यार मतलब यार इतने अच्छे अच्छे स्पिनर्स भी हैं यार, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे विकेट बनेंगे। अभी तो हमारी होम सीरीज भी आएगी, काफी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी, न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, बड़ी है तगड़ी किस्म की होम सीरीज है। हालांकि डोमेस्टिक में हमारी इतनी बुरी पिचेस नहीं होती, डोमेस्टिक में ठीक पिचेस होती हैं हमारी। नहीं कोई ठीक नहीं होती। इससे पहले तो ठीक थी, पिंडी की विकेट पे विकेटें मिलती थी। अभी जो गाइजम ट्रॉफी हुई है ऐसी फट्टा विकेटों के ऊपर हुई है कि आते भी इन्होंने कुछ अजीब ही सिस्टम कर दिया। इन्होंने 4-5 साल 6 साल पहले ऐसी ग्रीन टॉप बनाना शुरू कर दी कि जिसमें जो है वो 2-2 दिन में पूरे मैच खत्म हो रहे हैं। 110 105 और दूसरे इनिंग में 70 तो सेकंड में 50 पे आउट हो गई। तो इसी चक्कर में हमारे पास ये मीडियम पेसर्स निकलते गए। क्योंकि देखिए जब थोड़ी सी विकेट होती है बैटिंग विकेट, तो वहाँ पे ही बॉलर जान मारता है ना, और वहीं पे वो रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करता है। इसमें तो सिर्फ आके गेंद फेंकना है, बाकी तो पिच ने काम करना है। हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है ना। अगर अभी हम ऑस्ट्रेलिया में जो है स्ट्रगल करेंगे बाउंसी पिचेस पे, कोशिश करेंगे अच्छा यहाँ पे भी बाउंसी बनाए, उसके बाद आगे श्रीलंका में स्ट्रगल करेंगे तो फिर उस तरह की पिचेस बनाए। इसमें एक बैलेंस होता है ना। शुरू में जब हम 90s की क्रिकेट की या उसके बाद की बात करते हैं, 1-2 जगह होती थी जहाँ पे जो फास्ट बॉलर्स को मदद देती थी, 1-2 विकेटें होती थी जहाँ बैट्समैन को ज़्यादा मदद मिलती थी, 1-2 विकेटें होती थी जहाँ स्पिन को मदद मिलती थी। तो इसका बैलेंस होना चाहिए ना, बजाय इसके कि मतलब रावलपिंडी की विकेट हमारे ज़माने में आपने देखी कि हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होती थी। फैसलाबाद की बिल्कुल फट्टा विकेट होती थी, बैट्समैन जनाब मजे करे उस पर। इवन आई थिंक पेशावर की विकेट भी जो है ना जी सपोर्ट करती थी। अब ये बैलेंस नज़र नहीं आता। और कराची की विकेट ट्रेडिशनली स्पिनर्स के लिए बिल्कुल। और शाम में कहते हैं कि सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे जो है ना बॉल स्विंग भी होता है 3:30-4 बजे से मैच के एंड तक 5-5:30 बजे तक। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में तो पिंक बॉल भी नहीं थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार शाम का सेशन मुश्किल है या दोपहर का सेशन आसान है। यहाँ तो बिल्कुल पूरे 90 ओवर्स होने हैं। पर्थ का जो टाइम है वो हमारे टाइम जोन से ज़रा सा करीब है, तो और हमें बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग मिली मैच देखने की, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाया। फ़ायदा नहीं हुआ ना। आखिरी दिन क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपने मुंह उधर किया, वापस इधर देखा तो जनाब वो ऑल आउट हो गए सारे। मतलब वही मिसाल थी कि आप तस्मे बांधने झुके जूतों के, और जब आपने लेसेस बांधे तो बस 3-4 और आउट हो गए यार। मैंने देखा ही नहीं उसके बाद मैच। जब बाबर आउट हुआ ना उसके बाद नहीं देखा। फिर मैंने एक ही दफा देखा है, बचाया गया था उसके आपको बाद। मैसेज आया हुआ था ना कि ये क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा मैंने देखा कि क्या हुआ, तो डबल डिजिट हम फारिग हो गए। हाँ वो एक पूरा, और उसमें भी पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हम 36 पे आउट नहीं हुए। हम कंपैरिजन हमारी छोटी छोटी खुशियां होती हैं यार ना, वो अब वो मोमेंट्स एंजॉय करते हैं छोटे छोटे से, बस इस तरह। 36 वाली सीरीज में इंडिया ने दे केम बैक एंड दे वन लास्ट 2 मैचेस एज वेल। और वो भी वो करो ना फिर, या तो वो भी बी टीम के साथ, ऐसा नहीं है कि कोई उनका पहली टीम कहीं भी थी। लेकिन फहद भाई शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस, फिटनेस, अप्रोच बहुत क्वेश्चन मार्क है, एंड ही इज द T20 कैप्टन, और 5 T20 मैचेस आने वाले हैं। इस T20 आप देख लीजिए, T20 में जो है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। मतलब T20 में पेस आ जाएगा, इसको रंग भी आपको नजर आ जाएंगे। इसको मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये शुरू में जाने नहीं लगाता कि यार बाद में पता नहीं मेरे में रहेगी या नहीं, इसने जिस बॉल या नहीं पहुंचेगी, जिस बॉल पे आपको याद होगा फिंच को आउट किया था T20 वर्ल्ड कप 150 की थी वो बॉल, 151 बॉल। और ये चलो एक बॉल हो गई ना, 148 147 149 एवरेज पेस चलता था उसका ये।
सिर्फ उस इवन World Cup के आपको लिए था। इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप फाइनल था, जो एलेक्स हेल्स को इसने आउट किया था, जो बॉल अंदर आई थी, वो भी 147 पे थी। अच्छा 146-47 पे तेज की थी इसने वहाँ पे बॉलिंग। T20 में आ जाएगी उसकी वापस, उसको पता है कि मैंने 4 ही ओवर करने, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत बड़ा मसला है। आज ही मेरे टाइमलाइन पे वसीम अकरम का वो फेमस ओवर आ रहा था जो मार्क टेलर को किया था। पहले एक कैच छूटता है जावेद मिर्जा से स्लिप में, और फिर 3-4 गेंदें वो मारता है मार्क टेलर के, एक उसके शोल्डर पे एल्बो पे लगती है और वो जो है ना गिर जाता है। वैसे पुरानी यादें रह गई हैं हमारे मतलब यार मतलब वो लोग भी तो बॉलर्स थे यार, मतलब अरे ऑस्ट्रेलिया में तो उनसे भी नहीं जीता गया था। नहीं जीता नहीं गया था, लेकिन कम से कम परेशान जरूर किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो बहुत और बड़ी थी सबसे ना फात भाई उस हमने टाइम पे। अभी एक रिकॉर्ड भी तो शेयर किया था कि सबसे ज्यादा विकेट्स वसीम अकरम की हैं वहाँ पे, 9 मैचेस में 36 विकेट हैं। मतलब नॉन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में नहीं पाकिस्तानी पाकिस्तान बॉलर्स की का जो तरफ से। रिकॉर्ड है उसमें वकार भाई का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं नजर आ रहा। बकार भाई वहाँ पे वो बॉलर ही दूसरे थे ना, वकार फ्लोट करने वाले भाई बॉलर थे वो। तो नजर ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने विकेट ही बहुत मेरे ख्याल से 8-10 से ज्यादा नहीं लिए शायद। वक्त शायद खेले भी कम है क्योंकि 1-2 दफा तो अनफिट भी थे और एक दफा शोएब अख्तर की वजह से उनको खिलाया भी नहीं गया था समथिंग 99 में। लेकिन वसीम अकरम और इमरान खान टॉप ऑफ द लिस्ट थे, दो ही बॉलर्स, और वसीम अकरम सबसे ऊपर थे। इमरान खान भी बॉल पटकता था ना, हाँ इमरान खान भी बॉल पटकता था। इमरान खान का फेमस सिडनी का स्पेल है ना 7 for समथिंग है, 60 समथिंग कुछ, जो 1977 का है या सिडनी हमें वैसे ही 79 का पसंद है। सिडनी का है या मेलबर्न का है? मेरे ख्याल से सिडनी का है। अच्छा, इसको आई थिंक देख लेंगे, कंफर्म करेंगे। कहते हैं कि उसमें इमरान खान ने इतनी बॉलिंग करवाई थी कि ये शोल्डर फट गया था उसका, कमीज वहीं से तो कमीज फट गया था। हाँ, यार वहीं से तो ग्रेग चैपल वगैरह जब आउट किया था शोल्डर फट गया। मैंने कहा शोल्डर ही फट गया उसका, तो बॉल कैसे कर रहा था। लेकिन ये कि आई थिंक वो सीरीज थी जो इमरान खान को दुनिया को पता चला कि भाई ये है एक पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ना। अब एक प्रैक्टिस मैच तो आ गया हमारे पास दोबारा, तो पहली बार हुआ है कि दो टेस्ट मैच के बीच में भी एक प्रैक्टिस मैच है। एक टेस्ट मैच और हाँ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भी प्रैक्टिस। थोड़ी सी अभी आदत हमारी हुई थी ना बाउंस विकेट को खेलने की, अभी दोबारा ये मुल्तान जैसे विकेट बना के हमें प्रैक्टिस मैच खिलाएंगे, उसमें कोई 100 कर देगा और उसके बाद फिर यहाँ से गेंदें जारी होंगी, गोलियां चल रही होंगी। शानू करेंगे, शानू भाई शानू से तो पूछ लिया जाएगा मेरे ख्याल से उसी वक्त कि कैसे बॉल कराऊं तुम्हें, मतलब ओवर पिच कराऊं, आई थिंक ऐसे उनको चाहिए बाउंसर कराऊं, जैसे कहो वैसे कराऊं। गुड लेंथ पे ना टाइल रख लें, पिच के ऊपर ही टाइल रख वो लें। करते थे ना स्लैब रख के जो हाँ प्रैक्टिस बस वो स्लैब रख लें गुड लेंथ के ऊपर। यार बस वो तो जितना भी कर लें कोई कम आप ये देखें पहले पता नहीं कौन सा टूर था, आई डोंट रिमेम्बर, ये वसीम अकरम से सुन रहा था मैं कि ये लोग 1 महीना पहले आ गए थे, ऑस्ट्रेलिया टूर था इनका और ये 1 महीना पहले आ गए थे और ये मोटेल्स में रुके थे, होटल में भी रुके थे, मोटल्स में रुके थे और वो जो नीचे थोड़ा सा पार्किंग लॉट था वहां पे प्रैक्टिस करते थे। ये वर्ल्ड कप वाली बात तो नहीं कर रहे? नहीं वर्ल्ड कप वाली बात नहीं कर रहा कुछ, तो वही लेकिन उस बता रहा जमाने था में ये भी वसीम था ना अकरम। कि इनकी एक कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज भी बहुत लंबी होती थी, बेंसन एजेस कहते थे उस जमाने में। लेकिन ये लोग 1 महीना पहले आ गए थे, पहले ऑफिशियल मैच से प्रैक्टिस के लिए से। यार ऑस्ट्रेलिया का जितना मुझे याद आता है ना, मतलब 90s अर्ली 90s का वो या लेट 80s का वो यही याद आता है कि जो इनकी वेस्ट इंडीज के साथ नॉर्मली एक सीरीज होती थी ना, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान, जो 4 मैचेस हमें वेस्ट इंडीज से खेलने होते थे, 4 मैचेस हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलने होते थे। ऑल्दो उसमें भी हम फाइनल में नहीं पहुंच पाते थे, वेस्ट इंडीज ही और ऑस्ट्रेलिया ही पहुंचता था। वेस्ट इंडीज भी तो ऐसी स्ट्रांग होती थी, विव रिचर्ड्स भी सारे होते थे, लेकिन उन मैचेस का मजा ही अलग होता था यार, सुबह उठ के देखने का। वो कौन सा मैच था उस दिन, मेरे याद आ गया मुझे वेस्ट इंडीज से, वो जो फिल सिमंस ने 10 ओवर के अंदर 8 मेडन करवाए थे और हाँ, 3 रन देकर 4 विकेट हैं, तो नहीं था पता दूसरी नहीं क्या, तरफ। पता नहीं ये उस पाकिस्तानी मैच टीम में थी। नहीं अच्छा, पाकिस्तानी टीम। उस मैच में मुझे याद है, मैं आई थिंक क्लास 8th में था या 9th में था, 220 या 225 बनाए थे, डेस्मंड हेज ने 90 बनाए थे और वसीम अकरम ने फुल टॉस पे उसको आउट किया था और 220 का टारगेट लग रहा था कि यार तो सही कम रन है 50 ओवर 49 ओवर्स में। जब हम घर वापस स्कूल से आए तो 16 रन पे 6 आउट थे, पता नहीं क्या था, और वो उसके 10 ओवर भी हो चुके थे सिमंस के, तो बस वो मेरे ख्याल से 71 पे टीम आउट हो गई। फिल सिमंस के बारे में भी हम काफी बात करते हैं। हाँ, क्या आउट ऑफ नोवेयर जो ये हमारा ये वेस्ट इंडीज का विजय शंकर है जिसका जिक्र हम लाजमी करते हैं। इयन हार्वे, इस टाइप के बॉलर जो होते हैं इनको हम विकेट दे देते हैं। खैर एमसीजी में क्या उम्मीद है, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? यार एमसीजी में बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन एमसीजी की जो विकेट है, जो जितना मुझे याद है प्रीवियसली जितने मैचेस होते हैं वो बड़ी सपोर्टिंग विकेट होती है, इट्स नॉट लाइक पर्थ। तो इसमें पाकिस्तान जैसी सब कॉन्टिनेंट टीम के चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाते हैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के, नॉट इन द सेंस के जीतने के, लेकिन सिडनी और मेलबर्न में चीज़ें बेहतर रहती हैं, स्पेशली सिडनी में। स्पेशली सिडनी में। और पर्थ में तो वैसे ही पर्थ का एक हवा भी बहुत है। पर्थ जो है ना, जब आप आते हैं आपको पता होता है सब
एज अ सब कॉन्टिनेंट टीम को पता होता है पर्थ में खेल रहे हैं, नहीं वो ग्राउंड नया है, वो सब कुछ नया है, लेकिन पर्थ तो पर्थ ही है लेकिन ना, फिर वो होता तो है। और ड्रॉप इन पिचेस हैं, वो इतना नहीं है एक वो। लेकिन ये विकेट बहुत, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम तो 90s वाले हैं ना, हम 90s वाले थे ना, वो फास्ट बॉलर को हमारे लिए क्रिकेट क्या है, फास्ट बॉलर को बॉलिंग करते हुए देखना। मुझे याद है कि 4 बजे रात को उठते थे, टॉस देखा, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, टीवी बंद किया, सो गए। और पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया, तो जाएंगे दोनों आगे खोल के पहले स्पेल दोनों। मुझे तो बड़ा मजा आया ये वाला मैच देखने में। न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही होता था, स्पेल देखने का बहुत मजा आता था। अब वो बात सही है ना कि या तो फिर बॉलर्स जरा तगड़े किस्म के हो ना, तो जरा स्पेल बड़ा मैच पड़ जाता है। अगर हमने मैच बनाना है तो शाहीन को परफॉर्म करना पड़ेगा। खुरम शहजाद अपनी लिमिटेशन में रह के, पता नहीं कितना टाइम हो गया। अब्दुल रऊफ जो हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर जो लेवल 3 कोच भी हैं, उन्होंने तो कह दिया कि शाहीन अपनी पुरानी वाली फॉर्म में तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो रिहैब हुआ और उसको जो वापस लेके आए वो गलत टाइम पे ले आए आप। अब उसके मसल्स जिस तरह के सेट हो गए हैं, वो 132, 128, 129 वाली बॉलिंग कर रहा है। यही करता रहेगा, बहुत जान मान लेगा तो 135 से ज़्यादा वो नहीं। लेकिन उसने की है बॉलिंग, उसने इवन आपको शायद याद होगा, उसने वर्ल्ड कप में भी 143, 144 क्रॉस किए, लेकिन वर्ल्ड कप में। लेकिन द थिंग इज कि हाँ, एवरेज स्पीड उसकी 140 प्लस नहीं जाए शायद। अब एक तेज बॉलिंग तो हम देख रहे थे, मोहम्मद वसीम जूनियर कर रहा था। वसीम जूनियर वैसे भी तेज करता है बॉलिंग, वो तो शुरू से ही करता है, 147, 148 की बॉल फेंकता है वो। तो यार उसको टेस्ट मैच में आई थिंक फिर लाना तो चाहिए था इसको। मैंने तो अगले मैच देखी यार 147, 148 की बॉल। 143 नहीं, 143, 144 तक तो सही कह रहा है, मतलब 147 में 146, 147 की एक आधी बॉल फेंकता है वो, फेंक देता है वो। उसको देख के नहीं लगता, हमने उसको बहुत इजी लिया था। उसने वर्ल्ड कप में भी दिखाया है कि वो इतना इजी नहीं है। खिलाया ना फिर अगले मैच में राणा साहब की जगह खेलना चाहिए था उसको। अच्छा चलो, राणा साहब की जगह अगर वसीम खेल रहा है तो वो कहाँ खेलेगा? अबरार या नुमान या साजिद? सलमान आगा की जगह खेलेगा फिर। और जाती है ना यार सलमान आगा। कितने बॉलर्स खिलाएंगे आप? बैटर कितने खिलाएंगे आप? बैटर हैं कितने? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, टॉप 6 परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर हम नीचे भरते जाते हैं। एक ऑलराउंडर होना चाहिए आपके पास और 4 बॉलर होना चाहिए आपके 3 फास्ट बॉलर्स खिला लें कोई से। आपका कीपर बेकार है, मसला सारा। अगर आपका कीपर पूरा बैट हो तो आपको फिक्र नहीं होती। वो वॉकिंग विकेट है इस टाइम पे, वो विकेट देके चला जाएगा बस। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि हफीज शायद एक मैच और खिलाएंगे। सरफराज खिलाएंगे, डेफिनेटली खिलाएंगे। हफीज भाभी तो बढ़ गए ना, एक तो वो नई हेड वो बोलेंगे मैंने सरफराज का कैरियर खत्म करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो कह रहे हैं कि मैंने सरफराज का कैरियर खत्म करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने इसको दोबारा चांस नहीं देना। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है कि किस कैपेसिटी में वैसे गए ये सर हफीज? एज डायरेक्टर एंड हेड कोच। अच्छा हेड कोच भी हैं ये? मैंने कहा वरना एज डायरेक्टर हेड कोच भी हैं। नहीं हेड कोच किसने कहा? हेड कोच भी हैं, बैटिंग अलग है, बॉलिंग अलग है। हफीज हेड कोच भी तो है, डायरेक्टर हैं वो तो। डायरेक्टर भी हैं, हेड कोच भी। मतलब किसी को बहाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया जाने का। नहीं, डायरेक्टर तो वो हैं यार, इतने सारे वो जा रहे हैं अपनी बीवियों के साथ। उसने बोला कि यार मैं रह गया हूँ, मुझे भी लेके जाओ। हफीज तो सबसे पहले गया होगा, तो डायरेक्टर है। डायरेक्शन ही नहीं देगा वो तो बाकी लोग क्या करेंगे? पूरी टीम एक्टर की क्या करेगी अगर डायरेक्टर ही नहीं होगा तो? भाई हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़ाहिर बात है, ऑस्ट्रेलिया के टूर हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम इतना जिसको कहते हैं ना कि वॉक इन द पार्क की तरह ऐसा ना हो कि बस हार के मज़े से आ जाए। ट्राई करे, जितना कर सकते हैं करें। फाइट तो नजर आया ना, पहली इनिंग में फिर भी कुछ नजर आई, लेकिन सेकंड इनिंग्स में तो बिल्कुल ही फोल्ड हो गए थे लोग। भाई एक टीम अगर किसी टीम जो है वो दौरे पे जाती है तो ज़ाहिर बात है वो जीतने के लिए गई है ना, सिर्फ क्रिकेट खेलने तो नहीं गई। तो जितनी बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, जैसे पहले इनिंग में बैटिंग में लग रहा था कि हम कुछ फाइट पुट अप कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी उसको एक्नॉलेज कर रहे थे। हमने 100 ओवर भी खेले, लेकिन ये कि सेकंड मैच में और थर्ड मैच में एक मैच इस दफ़ा जीतना तो बनता है यार, बनता है। एटलीस्ट ड्रॉ करना बनता है। अब तो खैर एक्लेमेंटाइज भी कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर ली होंगी कंडीशंस। एक मैच इन्होंने वही पिंडी की विकेट पे खेला था अब पर्थ पे खेला मेरे ख्याल में। इन्होंने एक जो वर्स्ट था वो देख लिया, जो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में जितनी मैक्सिमम खतरनाक विकेट मिल सकती है वो इनको मिल गई है पर्थ। इससे खतरनाक नहीं मिलेगी इनको। और बाबर हैज टू कम गुड ऑब्वियसली। बाबर को अगर अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है तो दिस हैज टू बी द टूर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर अब उसके बाद जब आएगा अल्लाह करके 50 टेस्ट मैचेस हो गए होगा, 50 टेस्ट मैच के हो गए, उसके 4000 रन नहीं हुए। 4000 तो मतलब अगर उसको ग्रेट ऑफ द गेम बनना है तो उसको दिस इज द टाइम। ये जो 29 से 32 साल की उम्र होती है, आई थिंक हम यूसुफ का भी ये वाला टाइम था जिसमें इसने बहुत रन किए। आप कह रहे हैं कि इससे अच्छी विकेट, इससे खराब विकेट पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी पर्थ से अच्छी विकेट नहीं मिलेगी। इस बात का ख्याल रखें। जब यहाँ पर ये
50 प्लस खा सकते हैं, तो बाकी विकेटों पे इनका क्या हाल होना है। वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया एक ही बार बैटिंग करेगा। चले ड्रॉ ही कर लें, वो 400 450 खाएं 500, हम भी कोई इतने रन करें ना फिर। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ड्रॉ करने वाली भी हालत हमारी है, खास तौर पे चौथी इनिंग में जो हुआ है ना हमारे साथ पर्थ में, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हुई। वैसे हमारे साथ जब इस तरह का कुछ होता है तो हम वी कम बैक स्ट्रॉन्गर, हमारे साथ अक्सर ही होता है। देखते हैं लेट्स सी।